तो गाइज़ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नए टॉपिक को, जो कि आप लोगों का सोलेनॉइड है ना। तो सोलेनॉइड को बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये वाली जो टर्म है ना पहली बार सुन रहे हो, है ना। क्योंकि क्लास 10th में तो मेरे प्यारे बच्चों ने पढ़ा नहीं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सोलेनॉइड को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा और एकदम आराम से आपको इस लेक्चर के बाद सोलेनॉइड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है बेटा। तो देखो सोलेनॉइड होता क्या है आपके पास में, एक्चुअल में ना आप लोगों की क्या होती है, जैसे कोई आपके पास में कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है। सर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होती है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास में क्या है, लेट से हमारे पास में बेटा कोई इंसुलेटेड है ना, हमारे पास में कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो वायर चल रही हैं, है ना, आपके घरों में जो वायर चल रही हैं, उन वो वायर आप लोगों को या तो येलो कलर की दिखती हैं, है ना, येलो कलर की होगी, रेड कलर की होगी, है ना, या फिर ब्लैक कलर की होगी, जो भी उसमें कलर हो रखा है ना, येलो रेड ब्लैक। तो अगर आप उसको देखोगे ना, तो ये येलो रेड ब्लैक ये तो उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा रखी है ना, ये तो उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा रखी है। एक्चुअल में जो वायर होगी आप लोगों की, वायर तो ऐसी रही होगी, है ना, और इस वायर के ऊपर ऐसे इस तरीके से कवरिंग चढ़ा रखी होगी, इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को, ये वायर के ऊपर क्या चढ़ा रखी होगी, इस तरीके से कवरिंग चढ़ा रखी है। तो जो आपकी वायर होती है ना, तो वायर के ऊपर जो कवरिंग चढ़ाई हुई होती है उसी को हम लोग बोल रहे हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। समझ पा रहे हो आपको बात को, कि जो वो वायर है ना, वो वायर के ऊपर क्या कर रखा है आप लोगों ने, एक कवरिंग चढ़ा रखी है। जैसे ये पेन है देखो, अब इस पेन के अंदर जो कुछ है वो तो छोड़ो, लेकिन इस पेन की देखो, जो ये पेन के अंदर है ना, देखो पेन के अंदर तो मैं टच नहीं कर पा रहा ना, पेन के सिर्फ बाहर वाले पोर्शन को ही मैं टच कर पा रहा हूँ। तो ये बाहर वाला जो पोर्शन है इसको कवरिंग बोल रहे हैं ना हम लोग। तो वैसे ही अगर आप अंदर वाली वायर को छुओगे, अगर उस वायर में करंट जा रहा है आप लोगों का, अगर आपका वायर में करंट जा रहा है, तो आप अगर अंदर वाली करंट अगर आप अगर अंदर वाली वायर को छूओगे तो आपको क्या हो जाएगा, करंट लग सकता है। लेकिन बाहर वाली येलो या जो रेड या ब्लैक कलर की वायर उस पर तो आपको नहीं लगेगा ना करंट। समझ पा रहे हो आप बात को। तो वो जो कवरिंग है उसी को हम लोग बोल रहे हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो आपने क्या किया, एक कॉपर वायर ली, मतलब जिसपे कवरिंग हो रखी है। अब उसको आप लोग क्या करो, एक सिलेंडर पे, सिलेंडर समझते हो आप लोग, कोई प्लास्टिक का सिलेंडर ले लो आप लोग, है ना, कोई प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल शेप ले लो आप लोग। जैसे मान लो ये कोई सिलेंड्रिकल शेप है आप लोग का, है ना, तो हम बोल सकते हैं ये आपका कोई सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड तो समझते हो ना बेटा आप लोग, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड बोल लो, या फिर आप बोल लो कि सिलेंड्रिकल आपके पास में कोई प्लास्टिक है। अब जैसे मान लो मैं सिलेंड्रिकल शेप का बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी देखो ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप का तो बनाया ना इस तरीके से। अब ये सिलेंड्रिकल शेप का तो मैंने बनाया है, यस सर, ये सिलेंड्रिकल शेप का आपको दिख रहा होगा बेटा। लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप का आपका किसका बना हुआ है, कागज़ का बना हुआ है ना। सिलेंड्रिकल शेप किसका बना हुआ है, ये कागज़ का बना हुआ है। तो आपको सिलेंड्रिकल शेप, जैसे देखो ये प्लास्टिक है ना, ये आपका पूरा प्लास्टिक है, मैं इसको बताता हूँ। जैसे ये प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक क्या है आप लोग का, सिलेंड्रिकल शेप का ही तो है। तो सिलेंड्रिकल शेप का प्लास्टिक बोल लो, या सिलेंड्रिकल शेप का क्या बोल लो आप लोग, कार्डबोर्ड बोल लो। तो ये जैसे आपके पास में प्लास्टिक है ना, ये वाला प्लास्टिक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। अब आपको क्या करना है, ये जो प्लास्टिक है ना, इस प्लास्टिक के ऊपर इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपको बांधना स्टार्ट करना है। समझ पा रहे हो बात को। इस ये जो आप लोगों का प्लास्टिक है ना, या तो आप प्लास्टिक ले लो या फिर कोई सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ले लो, है ना, सिलेंड्रिकल शेप का होना चाहिए मतलब वो। अब इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, जब इसके ऊपर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर को बांधना स्टार्ट करोगे, इंसुलेटेड मतलब जिसपे कवरिंग हो रखी है, तो कॉपर वायर जिसपे आप लोगों ने कवरिंग चढ़ा रखी है उसको आप इस पे बांधना स्टार्ट करो। समझ पा रहे हो बात को। तो ये जो आप लोगों का बन के आएगी ना डिवाइस, उसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को, मैं आपको समझाता हूँ फिर बात समझ में आएगी, है ना। अच्छा एक बात याद रख लेना, कि जब आप लोग क्या करोगे, उस वायर को बांधना स्टार्ट करोगे ना, जैसे ये प्लास्टिक है, अब इस प्लास्टिक के ऊपर आप लोगों ने वायर तो चढ़ा रहे हो। अब उस वायर का एक एंड आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और इसी जो वायर आप लोग ना, देखो जो आप लोग कॉपर की वायर है, जो जो कॉपर की वायर आप लोग प्लास्टिक पे बांध रहे हो, उसके एक एंड को आपको क्या करना है भाई साहब, पॉजिटिव टर्मिनल पे बांध देना है, और एक एंड को क्या कर देना है बेटा आप लोगों को, नेगेटिव टर्मिनल पे बांध देना है। समझ पा रहे हो बात को। मैं देखो आपको बना के दिखाता हूँ तब आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बना करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस तरीके से मैं एक प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल शेप ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास में क्या है बेटा, इस तरीके से प्लास्टिक का मैंने कोई सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, ठीक है सर, ओके बेटा। तो ये मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे
ये सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है ना आपको, तो सिलेंड्रिकल शेप का मैंने क्या ले लिया इस तरीके से, ये प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल शेप का मैंने सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, मैं प्लास्टिक का कोई सिलेंड्रिकल शेप ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, इस पे आपको क्या बांधनी है बेटा, वायर बांधनी है, ठीक है। तो इस पे क्या करनी है बेटा, आप लोगों को वायर बांध देनी है। कौन सी वायर, कॉपर की वायर, है ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस प्लास्टिक के, इस सिलेंड्रिकल प्लास्टिक है ना, इसके ऊपर बांधना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से आप इस पे बांधोगे ना, ऐसे इस तरीके से तो बांधोगे आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस सिलेंड्रिकल प्लास्टिक के ऊपर बांध रहे हो, ठीक है, या सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर बांध रहे हो, ठीक है। अब इसका एक जो देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, जो ये वायर होगी, इस वायर का एक टर्मिनल आपको कहाँ पे, मतलब इस वायर को एक आपको पॉजिटिव एंड पे जोड़ देना है, ये मान लो चलो मैंने नेगेटिव पे जोड़ दिया, है ना। और एक क्या करना है बेटा आप लोग को, पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वायर को एक एंड को मैंने क्या करा बेटा, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया। समझ गए बात को, ये वाली बात समझ में आ गई ना आप लोग को। तो एक एंड को मैंने नेगेटिव पे जोड़ दिया, एक एंड को मैंने पॉजिटिव पे जोड़ दिया। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात और बोली जाती है यहाँ पे कि जो आपके, जो ऐसा बोला जाता है बेटा आप लोगों का कि जैसे देखो ये आपके पास में प्लास्टिक, आपने क्या लिया, ये प्लास्टिक का आपने सिलेंड्रिकल शेप लिया है, तो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आपने ये जो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक लिया है ना, ये जो आप लोगों ने सिलेंड्रिकल प्लास्टिक लिया है, ठीक है, सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बोल लो या सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड बोल लो, प्लास्टिक भी बोल सकते हो या फिर आप इसको कार्डबोर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बोल लो या फिर आप इसको सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड बोल लो। तो जो आपने सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लिया है ना, देखो इसकी कोई डायामीटर तो होगी ना, डायामीटर क्या होती है, जैसे मान लो ये आपके पास में सर्कल है, ये इस तरीके से सर्कल है, तो सर्कल का बीच में क्या होता है आप लोग का, ये तो सेंटर होता है ना। तो जो भी लाइन आपके सेंटर से पास हो रही होती है उसी को तो हम लोग डायामीटर बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये वाली क्या कहलाती है आप लोगों की, डायामीटर कहलाती है। तो ये जो आप लोगों का प्लास्टिक का कार्डबोर्ड है, सॉरी, जो आपका सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है, उसकी जो डायामीटर है ना, और देखो जब आप लोग इन वायर्स को बांधोगे, देखो जो आप वायर बांध रहे हो ना, जो आप किसकी वायर बांध रहे हो, इस तरीके से आप इस तरीके से किसकी वायर बांध रहे थे, ये तो आप लोगों का, ये तो आपके पास में इस तरीके से प्लास्टिक का वो था, सिलेंड्रिकल शेप था, और इसके ऊपर क्या बांध रहे थे आप लोग, इन वायर को बांध रहे हो ना, इस तरीके से वायर को आप लोग वाउंड कर रहे हो, मतलब वायर को इसके ऊपर बांध रहे हो। तो ये जो जो आप वायर बांध रहे हो ना, तो वायर की जो लेंथ है ना, वायर की जो लेंथ है वो आपको क्या करनी है, इस ये जो आपका प्लास्टिक का क्या है, ये जो आपका सिलेंड्रिकल प्लास्टिक है ना, इसका जो डायामीटर है, मतलब सिलेंड्रिकल प्लास्टिक का जो डायामीटर है और जो आपकी किसकी वायर की लेंथ है, तो याद रखना वायर की जो लेंथ होगी ना बेटा, वो इस सिलेंड्रिकल प्लास्टिक के डायामीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आपका जो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक का डायामीटर मान लो, अगर ये आप लोगों का 2 mm है, मतलब मिलीमीटर है, तो आपकी जो वायर है ना वो 2 mm से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, मतलब 5 mm हो सकती है। समझ पा रहे हो बात को, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल की जो डायामीटर है ना, ये छोटी होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल प्लास्टिक की डायामीटर छोटी होनी चाहिए, और जो आपकी वायर की लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ना बेटा आप लोगों का, इसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि सोलेनॉइड क्या होता है आप लोगों का। तो सोलेनॉइड की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि सोलेनॉइड क्या होता है। जो आपके पास में कभी भी आपके पास में अगर एक अनइंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब समझ आ गया ना आप लोग को, जिसके ऊपर कवरिंग हो रखी होगी। तो एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, जब भी आपके पास में एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होगी और उसको आप वाउंड करोगे, वाउंड मतलब बांधोगे, वाउंड ऑन, उसको आप बांध रहे हो, वाउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल, वाउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड बोल लो, या तो आप उसे सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड पे बांध रहे हो, मतलब जैसे ये जो आप लोग ले रहे हो ना, ये सिलेंड्रिकल शेप का, या तो ये कार्डबोर्ड ले लो आप लोग, मतलब या तो ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ले लो, या सिलेंड्रिकल क्या ले सकते हो आप लोग, इसको प्लास्टिक भी ले सकते हो। तो सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या फिर प्लास्टिक जो आप ले रहे हो, और इसके ऊपर अगर आप लोग ये जो मैंने बांध के रखा हुआ है ना, ये चीज़ें, ये आपकी कॉपर की वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब वायर के ऊपर कवरिंग हो रखी है, जैसे आपने देखा ना आपके घरों में येलो कलर की कवरिंग है, वाइट कलर की कवरिंग हो रखी है वायर के ऊपर। समझ पा रहे हो बात को। आपके फ़ोन का चार्जर है जो, उसकी वायर देखना आप लोग, वाइट कलर की होती है ना, उसके अंदर तो वायर है बट बाहर तो आप लोग देखोगे वाइट कलर की है ना, तो वही है इंसुलेटेड का मतलब, ठीक है। अच्छा अब इतनी सी समझ में आ गई आप लोगों को। सच दैट, अच्छा प्लास्टिक ट्यूब है ना,
ट्यूब टाइप की होगी आप लोगों की, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या प्लास्टिक की ट्यूब है, ये ट्यूब टाइप की आपको दिख रही होगी इस तरीके से, जैसे ग्लास की ट्यूब होती है ना वैसी ट्यूब टाइप की दिख रही होगी आपको। सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड की ट्यूब बोल लो या प्लास्टिक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक ट्यूब बोल लो, ट्यूब टाइप की है मतलब ये, ठीक है। सच दैट, ऐसा होना चाहिए सच दैट द डायामीटर ऑफ द किसका डायामीटर, इस प्लास्टिक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक की ट्यूब का, सच दैट द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल प्लास्टिक ट्यूब, जो आपकी सिलेंड्रिकल प्लास्टिक ट्यूब है ना बेटा, उसकी जो डायामीटर होगी दैट शुड बी लेस देन प्लास्टिक ट्यूब should be less than the length of the कॉपर वायर। मतलब समझिए इस बात को, मैं समझाता हूँ आपको। देखो कि जो आपकी कॉपर की वायर आप बांध रहे हो ना इस कार्डबोर्ड के ऊपर, ये जो आप लोगों का कार्डबोर्ड है या जो प्लास्टिक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक की ट्यूब है, इसके ऊपर जो आप वायर बांध रहे हो ना, तो उस वायर की जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी, इस डायामीटर से ज़्यादा होगी। मतलब ये जो डायामीटर है ना कार्डबोर्ड का, इससे ज़्यादा होगी इसकी लेंथ, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सोलेनॉइड बोलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो आप लोगों का सोलेनॉइड होता है ना बेटा, ये जो आपके पास में सोलेनॉइड होता है, एक्चुअल में ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप जानते हो बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट मैंने आपको पढ़ाया था ना, बार मैग्नेट मैंने आपको इसके बारे में बताया है बहुत बार, कि जो बार मैग्नेट होता है ना, उस तरीके से चॉकलेट शेप का होता है आप लोगों का। इसका एक पोल आप नॉर्थ बोल सकते हो, एक पोल इसका साउथ होता है ना। और आपको बेसिक बातें ये भी पता होगी कि देखो बार मैग्नेट क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो बार मैग्नेट के आसपास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत पड़ती है ना। मतलब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, आपको ये वाली बात तो पता होगी, है ना। नॉर्थ से निकल के देखो साउथ की तरफ जा रही है इस तरीके से, नॉर्थ से निकलती हैं बाहर, तो देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ जब आउटसाइड देखोगे तो नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, और अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही होती है, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो मतलब बार मैग्नेट जो होता है आप लोगों का, वो तो आपको पता ही है ना, जिसके दो पोल होते हैं यार। कितने पोल होते हैं बेटा इसके, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोलू एक नॉर्थ पोलू, ठीक है। दो पोल होते हैं इसके, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड मतलब इसमें करंट जा रहा होगा ना भाई साहब। अब देखो आपने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है, तो आपको पता है पॉजिटिव से करंट निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, आप लोगों का करंट निकल जाएगा। और ये करंट इसमें जा रहा होगा इस तरीके से, समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से करंट जा रहा होगा ना इसमें जब आप इस करंट भेज रहे होंगे तो इसमें करंट नहीं जा रहा होगा, सोच के देखो। तो इसमें करंट जा रहा है बेटा आप लोगों का, है ना। तो ये जो आपका सोलेनॉइड है ना, ये कैसा सोलेनॉइड है बेटा आप लोगों का, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, मतलब इसमें करंट जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो जो भी बेटा आपके पास में करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है बेटा आप लोगों का, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा आप लोगों का, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब आप बोलोगे कि सर जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसमें तो दो पोल होते हैं, जो आपका बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसमें तो दो पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। तो अगर ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे ये आप लोगों ने सोलेनॉइड लिया ना बेटा, इस तरीके से, ये आपके पास में सोलेनॉइड है कि नहीं है, इस तरीके से। तो ये जो आप लोगों का सोलेनॉइड होगा ना, तो इस सोलेनॉइड में क्या होगा पता है आप लोगों का। देखो एक बात बताओ, मैं चलो आपको बताता हूँ अभी पहले, ठीक है। ये आपका सोलेनॉइड होगा इस तरीके से, इसमें आपने वायर डाल रखी होंगी, वायर को बाउंड कर रखा होगा इस तरीके से, है ना, वायर को इस तरीके से बांध रखा होगा इसके ऊपर, ठीक है। और फिर इस वायर को आप लोगों ने क्या कर रहा है कि इस तरीके से नेगेटिव वाले टर्मिनल से और फिर पॉजिटिव वाले टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर रखा होगा, मतलब इस वाले वायर की एंड को नेगेटिव से और इस वाले वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा होगा। इसमें आई करंट जा रहा होगा। अब सोचो जब इसमें आई करंट जाएगा तो आई करंट ऐसे जा रहा है ना आपका, पहले अंदर जा रहा है ऊपर से बाहर आ रहा है, मतलब करंट आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। चेक करो जरा, आपने यहाँ से देखो करंट भेज रहे हो ना आई करंट को, तो आई करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा आप लोगों का, इस तरीके से देखो आई करंट जा रहा है आप लोगों का इस तरीके से, ऐसे ही तो जा रहा होगा ऐसे। पता है ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यहाँ से जो आप करंट भेज रहे हो ना, देखो इस तरीके से जा रहा है ना करंट, इधर से गया होगा
सोचो ना, यहाँ से इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो क्लॉक तो आपकी इस डायरेक्शन में चलती है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन करंट तो कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज है ना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, जब आप यहाँ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जा रहा होगा करंट, तो यहाँ से देखने पे इधर की तरफ से आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहाँ पे करंट जा रहा है ना आप लोगों का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहाँ पे क्या जा रहा है बेटा आप लोगों का, करंट जा रहा है, वो आपका नॉर्थ पोल वाला होगा। और नॉर्थ ही क्यों हुआ, देखो ऐसे करते हैं, डायरेक्शन का पता कैसे करते हैं, देखो जैसे नॉर्थ होता है ना आप लोगों का, मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है अगर आपका करंट, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज तो जा रहा है ना, तो अगर आपका जो करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो देखो नॉर्थ को ना ऐसे बना दिया जाता है। अभी मैं आपको इसको 5th चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। नॉर्थ को कुछ ऐसे बना दिया जाता है, देखो नॉर्थ को बिल्कुल डिज़ाइन करके बना दिया इन्होंने। ये बोल रहा है कि करंट देखो आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एन होता तो ऐसा है, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। मतलब ये बता रहा है कि जिधर भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा ना करंट, वो आपका नॉर्थ पोल हो गया। अच्छा, अगर मान लो क्लॉकवाइज जा रहा होता करंट आपका, अगर आपका करंट क्या जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको साउथ बोल दो, इस तरीके से ऐसे बना दिया इन्होंने। अब एस तो ऐसे होता है साउथ वाला, बट इन्होंने इसको यहाँ थोड़ा आगे खींच दिया, इसको थोड़ा पीछे कर दिया, क्यों, बताने के लिए, ताकि क्लॉकवाइज जा रहा है आप लोग करंट, देखो ना ये पीछे की तरफ दिखता होगा आपको इस तरीके से, ऐसे ऐसे दिख रहा है ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इस तरीके से तो क्लॉकवाइज हो गया। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये वाला एंड होगा ना, अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये वाला एंड कौन सा बता रहा होगा पता है आपको, नॉर्थ पोल वाला। क्योंकि इधर देखो, इस अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे ना तो आपको करंट उल्टा जाता हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ से देखो अब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है ये साउथ पोल बन रहा होगा बेटा आप लोगों का। समझ पा रहे हो ना बात को, चाहो तो आप नॉर्थ को इस तरीके से कर लो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना आपका करंट, और यहाँ आपका क्लॉकवाइज जा रहा होगा करंट, साउथ को थोड़ा सा ऐसे कर दो आप लोग, समझे इस बात को। तो इस तरीके से होता है आप लोगों का करंट। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक का फंडा आप लोगों को क्लियर आ गया ना। अब देखो बार मैग्नेट में भी तो दो पोल होते हैं ना बेटा आप लोग के, अभी बताया था ना आपको, बार मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। यहाँ पे भी देखो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन गया, समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है ना बेटा आप लोगों का, वो बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिख जाएंगी, आपको पता है ना नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है साउथ की तरफ जाती है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के कहाँ की तरफ चली जाएंगी बेटा, साउथ की तरफ। डायग्राम में ज़्यादा गंदा नहीं करना चाह रहा, पर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के कहाँ चली जाएंगी बेटा आपकी, साउथ की तरफ, इस तरीके से। और अंदर भी जा रही होगी, फिर अंदर आपकी साउथ से नॉर्थ चली जाएगी, समझ पा रहे हो बात को, साउथ से देखो ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे आपकी साउथ से नॉर्थ, क्योंकि अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती है ना, समझ पा रहे हो बात को। देखो बाहर तो ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी, बाहर तो नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी, बट अंदर तो साउथ से नॉर्थ जा रही होंगी ना आप लोग, देखो इस तरीके से, जैसे ये बार मैग्नेट होता है ना आप लोगों का, हाँ या वो की तरह ये बाहर मैग्नेट हो गया ना, तो अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाएगी, बट बाहर आपकी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, ठीक है, समझ गए इस बात को। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों का कि एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट करके नोट लिखना चाहता हूँ बेटा, कि जो आप लोगों का सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड के अंदर अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखो सोलेनॉइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म दिख रही, नहीं दिख रही, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसी। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाई मैंने, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का, अगर मान लो ये एक पॉइंट है आपका ए पॉइंट, या आपका बी पॉइंट है, या आपका सी पॉइंट है, तो अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो एक जैसी आएगी। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर मान लो 1 टेस्ला है, तो यहाँ पे भी 1 टेस्ला, यहाँ पे भी 1 टेस्ला, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखो ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो एक जैसी दिख रही होगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना, तो वो आपको कैसी मिलती है बेटा, इज यूनिफॉर्म। वो कैसे मिलेगी सर आप लोगों को, यूनिफॉर्म मिलेगी, मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आप लोगों को। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं ये तो पता चली गया हम लोग को सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मान लो ये आपका सोलेनॉइड है ना, अभी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रही है, बट अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि ये जो आप लोगों का सोलेनॉइड है ना बेटा, ये सोलेनॉइड क्या कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब बार मैग्नेट का क्या काम होता है पता है आप लोगों को, देखो जैसे मान लो मेरे पास में एक बार मैग्नेट है,
लेट से मेरे पास में एक बार मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो एक बार मैग्नेट आ गया ना मेरे पास में। अब मान लो ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के आसपास में अगर एक और मैग्नेट को लेके आता हूँ, मान लो ये भी आपका नॉर्थ पोल, ये भी साउथ पोल है आपके पास में, ठीक है। तो अगर नॉर्थ के पास में नॉर्थ आ जाएगा, मतलब अगर इस नॉर्थ के पास में नॉर्थ आएगा, तो ये इसको क्या कर रहा होगा बताओ, रिपेल कर रहा होगा। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, अगर मैं इसके पास में एक आयरन की नेल को लेकर के आ जाऊं, तो उस आयरन की नेल को भी क्या कर रहा होगा ये अपनी तरफ, ये मतलब जैसे अगर ये आपके पास में बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के पास में एक आयरन की कील को मैं लेकर के आता हूँ, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। मतलब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ये आयरन नेल वगैरह होती हैं, या मैग्नेट भी होता है। अब देखो, बार मैग्नेट मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बट आयरन नेल को भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वैसे ही ये जो सोलेनॉइड है ना, अगर इस सोलेनॉइड के पास में मैं कील को लेकर के जाता हूँ इस तरीके से, है ना, एक कील को अगर मैं इसके पास लेकर के गया, तो ये इस जो ये आयरन की नेल होगी, इस आयरन की नेल को ये क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा। बट ये कितना स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा वो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना भाई। अब सोचो, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो वो आयरन की नेल को बहुत स्ट्रांग तरीके, जैसे मान लो पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक थी, तो मैं आयरन की नेल को इसके पास लेकर के गया, तो आयरन की नेल इस पर ज़्यादा नहीं चिपक रही थी, चिपकेगी ज़रूर, क्योंकि देखो बार मैग्नेट तो बन ही रहा है ना, एक पोल नॉर्थ पोल है, एक पोल साउथ पोल है। तो अगर दो पोल है तो बार मैग्नेट की तरह तो है ही ये सोलेनॉइड। और अगर बार मैग्नेट तो लोहे की कील इस पर चिपकेगी ज़रूर, लेकिन उतने अच्छे से नहीं चिपक रही। अगर मैं चाहता हूँ कि जो आप लोहे की कील लेकर के जा रहे हो ना, वो इस बार मैग्नेट पे बिल्कुल, मतलब इस सोलेनॉइड पे बहुत अच्छे से चिपके, तो एक काम करो ना, आप यहाँ से जो करंट निकाल रहे हो, इस करंट को बढ़ा दो। समझो इस बात को। देखो करंट कैसे बढ़ेगा आप लोगों को, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है मेरे साथ में, मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ाया था। बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है आपके पास में, कि अगर आप लोग V को बढ़ाओगे, V मतलब होता है वोल्टेज, V मतलब होता है आपका पोटेंशियल, है ना। तो अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे ना, तो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, I मतलब होता है करंट। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर आप पोटेंशियल को सोचो ना, आप मान लो ये पहले जो बैटरी थी वो 5 वोल्ट की बैटरी थी, तो 5 वोल्ट की बैटरी थी, तो करंट भी आपका कुछ रहा होगा, है ना। अब अगर आप देखो सिंपल सी बात है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा ना। अब मान लो मैंने इसको 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी बढ़ चुका होगा। और करंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है आप लोग, यस सर। बेटा करंट बनाने से ना मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हो बात को। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जैसे अगर आपके पास में किसी वायर में करंट जा रहा है ना, तो उसके आसपास जो होती है ना आप लोगों की, वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब अगर मान लो इसमें ज़्यादा करंट जा रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई। इस वायर में से अगर ज़्यादा करंट जा रही है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कम करंट जा रही है तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि जो करंट है ना, अगर सिंपल सी बात है, आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, तो ओम के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया और इस बैटरी की ताकत बढ़ा दी, तो उससे करंट भी ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि ये ओम्स लॉ कहता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, है ना। और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो मतलब एक तरीका तो क्या है कि आप करंट बढ़ा करके क्या बढ़ा सकते हो पता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो। समझ पा रहे हो बात को। तो एक चीज़ तो ये होगा कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो जो ये आप लोगों का सोलेनॉइड था ना, जैसे आपके पास में सोलेनॉइड था, ये आप लोगों का सोलेनॉइड तो समझ चुके हो ना। इस तरीके से सिलेंड्रिकल प्लास्टिक होगा आप लोगों का, सिलेंड्रिकल प्लास्टिक की ट्यूब होगी, और आपने क्या कर रखा होगा इस पर, इस तरीके से क्या कर रखी होंगी, इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर रखा होगा। अब देखो जब आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस पर ऐसे इस तरीके से लपेट रहे होंगे ना, जब आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीके से क्या कर रहे होंगे बेटा, इस पर लपेट रहे होंगे, तो जब आप इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट रहे हो ना, तो एक बात आप चीज़ ध्यान देखना। थोड़ा सा यहाँ पे शादी वगैरह हो रही है तो ढोल वगैरह बज रहे हैं, आई थिंक उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। अगर आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लो यार, आपको दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है बेटा। तो अब देखो जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, जैसे ये आपके पास में आपने वायर क्या कर रखी है, इस तरीके से लपेट रखी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक टर्म आती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब पता क्या होता है, स्मॉल एन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो इस वायर में मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल जो ये आप लोग का जो सोलेनॉइड था ना, ये जो सोलेनॉइड था, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरी प्लास्टिक की ट्यूब थी, ये जो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक की ट्यूब थी ना मेरी, इस प्लास्टिक की ट्यूब में मान लो मैंने टोटल जो वायर के टर्न्स बांधे, देखो जब आपने एक बार बांधा होगा तो 1 टर्न, फिर दोबारा बांधा तो 2 टर्न, फिर 3 टर्न, ऐसे मान लो टोटल एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ
टर्न्स। तो मान लो इस पूरी वायर में इस पूरी प्लास्टिक की ट्यूब में मैंने कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बांध दी यहाँ पे, पूरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बांध दी हमने यहाँ पे, मान लो मैंने इस पर 50 नंबर ऑफ टर्न्स बांध दी, ठीक है। लेट से मैंने इस पर 50 नंबर ऑफ टर्न्स बांध दी, ठीक है। इस तरीके से 50 नंबर ऑफ टर्न्स में बांध चुका हूँ इस पर। तो अगर मैं 50 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बांध चुका हूँ ना इस तरीके से, ठीक है, लेट से मैंने इस पर 50 नंबर ऑफ टर्न्स बांध ली, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को, और अगर मैं इसकी पर यूनिट लेंथ ले लेता हूँ, पर यूनिट लेंथ लेने का मतलब क्या है, पर यूनिट, मान लो इसकी जो पर यूनिट लेंथ है ना आप लोगों की, मान लो इसकी मैं काम करता हूँ, इसकी टोटल लेंथ ले लेता हूँ, टोटल लेंथ मान लो इस सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है ना, लेट से वो 5 मीटर है ना। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 5 मीटर है। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू पता कैसे मिलेगी आप लोगों को, आप ये जो कैपिटल एन है ना इसको डिवाइड कर दो एल से, मतलब एन की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो एन की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों की, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इस प्लास्टिक की ट्यूब में 50, और लेंथ कितनी है आप लोगों की 5, तो 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 10। इसका मतलब पता क्या है कि अगर आप लोग पर यूनिट लेंथ लेते हो, पर यूनिट लेंथ लेने का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 मीटर की लेंथ लेता हूँ ना, 1 मीटर की लेंथ, तो 1 मीटर की लेंथ में कितने टर्न्स मिल रहे हैं आप लोग को, 10 टर्न्स। 1 मीटर की लेंथ में कितने टर्न्स मिल रहे हैं बेटा आप लोगों को, 10 टर्न्स मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने ये इस तरीके से बनाया था ना, ये आपकी प्लास्टिक की ट्यूब हो गई। अब मान लो इस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ा देता हूँ, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए आप लोग के, 100 हो गए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 100 हो गए। बट लेंथ कितनी रखी मैंने, मान लो लेंथ मैंने अभी भी 5 मीटर ही रखी, यानी कि जो सोलेनॉइड की टोटल लेंथ है ना, ये जो सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ हो जाएगी ना सोलेनॉइड की इस तरीके से, ये वाली जो लेंथ है, तो टोटल लेंथ है सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है ना वो अभी मैंने 5 मीटर ही रखी है। तो अब एक काम करो, अब इसमें एन निकालना बेटा, तो एन निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल एन अपॉन एल। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, चलो चेक करो, 100, नंबर ऑफ टर्न्स 100 हो गए ना इसमें, और एल की वैल्यू कितनी है 5। अब निकालोगे वैल्यू तो 20 आ रही होगी, 5 टू द 10 0, मतलब अब 1 मीटर में कितने टर्न्स आ रहे हैं आप लोगों के, 1 मीटर में कितने टर्न्स आ रहे हैं बेटा आप लोग के, 20 टर्न्स। तो पहले आपके 1 मीटर में कितने टर्न्स थे, सोच के देखो, पहले 1 मीटर में कितने टर्न्स आ रहे थे, 10 टर्न्स। अब 1 मीटर में कितने टर्न्स आ रहे हैं बेटा आप लोग के, 20 टर्न्स। समझ पा रहे हो बात को। तो पहले 1 मीटर में 10 टर्न्स आ रहे थे, फिर एक मतलब समझ रहे हो ना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, कि पहले 1 मीटर में आप लोग के कितने टर्न्स आ रहे थे, 10 टर्न्स आ रहे थे। फिर 1 मीटर में कितने टर्न्स आ रहे हैं बेटा आप लोग के, 20 टर्न्स आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि जब 1 मीटर में 10 टर्न्स थे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम थी, और जब 1 मीटर में 20 टर्न्स हुए तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई। और 1 मीटर में कितने टर्न्स आप देख रहे हो ना, मतलब 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं, 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एन बोल रहे हैं। स्मॉल एन का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, वो तो आप डिपेंड करता है ना, मीटर ले रहे हो सेंटीमीटर ले रहे हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपकी बढ़ जाएगी, देखो ना यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 टर्न्स, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 टन। तो अगर n को बढ़ाओगे तो उसके बढ़ने से भी क्या हो रहा है आप लोगों का, देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकती है आप लोगों की। समझ पा रहे हो बात को। पहले 1 मीटर में 10 टन्स थे तो मैग्नेटिक फील्ड कम थी, 1 मीटर में 20 टन्स हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई, मतलब एन पे भी डिपेंड कर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड आप लोग की। इन दोनों बातों को मिलाओ, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल देते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप लोग देखोगे ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखोगे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है बेटा आप लोग की, एन के भी और आई के भी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ाओ तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, और करंट को बढ़ाओगे तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब आपको एक बात पता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो इक्वल आता है और साथ में कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे वो कांस्टेंट आता है बेटा आप लोगों को म्यू नॉट, ठीक है, इनटू में एन इनटू में कितना आई। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है आप लोगों की, ये सोलेनॉइड के अंदर ना इतनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है आप लोगों की, कितनी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट होता है ना आप लोगों का, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको पता है ना कितनी होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है सर 10⁻⁷। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, 10⁻⁷। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 पाई क्या है यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 10⁻⁷। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर दो तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁷। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर ही तो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आप लोगों को, एक नंबर ही आएगा। और वो नंबर क्या होता है, नंबर तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो म्यू नॉट है ना आप लोगों का, ये क्या है बेटा आप लोगों का, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। समझ पा रहे हो बात को। तो सोलेनॉइड के अंदर है ना, ये बी कहाँ निकला है आप लोगों का, इनसाइड द सोलेनॉइड,
इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर, ये जो सोलेनॉइड है ना आप लोग का, इस सोलेनॉइड के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब ये वाला जो है ना, ये तो हमने इसकी फील्ड ले लिया कि हाँ सर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, बट बेटा इसको ना क्लास 12th में अलग तरीके से प्रूव करा है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में अलग तरीके से प्रूव करा है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब जो एनसीईआरटी का तरीका है ना बेटा, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि एनसीईआरटी ने इसको कैसे प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस सोलेनॉइड को वापस रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको जो बात है ना वो अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से है ना, इस तरीके से आप लोगों ने सोलेनॉइड बनाया अपना। ये हम लोगों ने क्या करा था, एक प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल प्लास्टिक की ट्यूब ले ली, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक का कार्डबोर्ड ले लिया, सॉरी सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। और इसको आप लोगों ने क्या करा बेटा, इस पे इस तरीके से आप लोग क्या करोगे बताओ, इस तरीके से आप लोग इस पे क्या करोगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर दोगे। तो हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या कर दिया बेटा, इसमें वाउंड कर दिया, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या कर दिया सर आप लोगों ने, वाउंड कर दिया, ठीक है सर। इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर दिया, ठीक है सर। और उसके बाद क्या किया था बेटा आप लोगों ने, इस वाले टर्मिनल को हमने किस पे जोड़ दिया था, तो ये वाला वायर का एंड आप लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ा था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया तो आप भी नेगेटिव, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव, अब यहाँ से करंट आपका जा रहा है बेटा इस तरीके से, है ना, मतलब यहाँ से देखो नीचे से आपका अंदर जा रहा होगा, ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप इसको, इमेजिन कर पा रहे हो ना, जैसे देखो ये आपकी इस तरीके से यहाँ से देखो करंट कैसे जा रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा होगा करंट, यहाँ पे देखो अंदर जाता हुआ दिख रहा है, तो करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। मतलब इस वाले पोर्शन से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पे करंट कैसा है बेटा आप लोग का, इनसाइड जा रहा है, और यहाँ से करंट कैसा है बेटा आप लोग का, आउटसाइड मतलब बाहर आ रहा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताना है कि ये जो सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आप लोगों की, वो हमें बताना है। सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब मैं बताता हूँ ऑलमोस्ट जीरो क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये जो सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड के बाहर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी, समझ पा रहे हो बात को, बट देख लेते हैं कैसे होती है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक सोलेनॉइड है ना, अब मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे मैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ, ओके सर, निकाल लेंगे। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, मैं इसका ना एक ये वाला इजी वाला आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखो जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है ना, एक तो मैं इसकी ऊपर वाली सरफेस बना देता हूँ, है ना। तो एक मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे इस तरीके से एक ऊपर वाली सरफेस बना दी, और एक नीचे वाली सरफेस है ना, इस नीचे वाली सरफेस को भी बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे इस तरीके से नीचे वाली सरफेस को भी बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, देखो ऊपर वाली सरफेस से करंट देखो बाहर आ रहा है ना, करंट आपका आउटसाइड आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज़ अगर आपको फिजिक्स में आउटसाइड बतानी है ना, तो उसके लिए आप लोग डॉट का इस्तेमाल करो। डॉट का मतलब ही होता है बेटा आउटवर्ड या आउटसाइड। आउटसाइड नहीं बोलेंगे यार, आउटसाइड अलग चीज़ हो गई, आउटवर्ड बोल लो, इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, ठीक है। तो आउटवर्ड बोलो, और क्रॉस किसके लिए होता है बेटा आप लोगों का, इनवर्ड के लिए होता है, ठीक है। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ऊपर वाले पोर्शन में करंट बाहर आ रहा है और नीचे वाले पोर्शन में करंट आपका अंदर जा रहा है। मतलब इसको ऐसे बना सकता हूँ, चेक करो जरा, इसको बेटा हम ऐसे बना सकते हैं ना, देखो इस तरीके से। ऊपर देखो, क्योंकि ऊपर करंट बाहर आ रहा है ना, तो बाहर वाले के लिए डॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डॉट बना दिया इस तरीके से। देखो ये ऊपर वाली सरफेस थी, ऊपर वाली सरफेस बनाई, नीचे वाली सरफेस थी, नीचे वाली सरफेस बनाई, और करंट आउटवर्ड हो गया। इस वाली नीचे वाली सरफेस में देखो करंट यहाँ पे क्या है बेटा आप लोग का, इनवर्ड है। तो यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, इस तरीके से इनवर्ड बना दिया। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इतनी बात बताओ आप लोग को समझ में आ गई ना, कि यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, यहाँ पे करंट इनवर्ड है। अच्छा, मैंने अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताई थी, इस तरीके से देखो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग का इस डायरेक्शन में बन रहा था ना, कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में बन रहा था ना, अंदर साउथ से नॉर्थ। मतलब अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी और साउथ से नॉर्थ बन रही थी। उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बन रही होगी। देखो साउथ से नॉर्थ बन रही थी ना आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इस डायरेक्शन में बन रही थी। अब देखो ये तो हम लोगों ने अभी ये जो मैंने आपको अभी डायरेक्शन बताई ना कि साउथ से नॉर्थ बन रही है, ये बेटा 10th लेवल पे किया जाता है। 11th लेवल पे तो मैंने आपको, सॉरी 12th लेवल पे तो मैंने आपको ये बताया ना कि आपको रूल कैसे लगाना है। देखो अगर आप इसको अपने हाथ वाले एंगल से बताना चाहते हो ना, कि हाथ से कैसे बताएंगे इसकी डायरेक्शन, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी आप इजीली बता सकते हो। देखो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बता सकते हो आप लोग, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बतानी है, आपको क्या करना है, देखो करंट अंदर जा रहा है आप लोगों का और अंदर से बाहर आ रहा है, ऐसी तो हो रहा है, करंट अंदर जा रहा है अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है अंदर से बाहर आ रहा है। तो थंब देखो इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। देखो करंट अंदर जा रहा है बेटा, बाहर आ रहा है, और थंब देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बेटा आपकी ना, अंदर से बाहर की तरफ। तो करंट देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। अच्छा अगर ऐसा होता कि ऊपर से अंदर जा रहा होता नीचे बाहर आ रहा होता, ऊपर से अंदर जा रहा होता नीचे बाहर आ रहा होता, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन जाती। बट अभी ऐसे है ना, देखो करंट इधर इनसाइड जा रहा है, ऊपर से आउटसाइड आ रहा है, इनसाइड से आउटसाइड, तो थंब इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लूप ले लेता हूँ। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ बेटा, एक लूप ले लेता हूँ। ठीक है, अब डेरिवेशन आपकी बुक में इस हिसाब से करी हुई है तो मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली फॉर्मूला मैं आपको पहले ही निकाल के बता चुका हूँ। ये जो फॉर्मूला निकाला ना मैंने यहाँ पे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू वाई, यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं, बट इसको आपकी जो बुक में है ना उसके हिसाब से मैं प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, देखो बेटा कैसे इसको प्रूव करेंगे, मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे लूप कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लूप कंसीडर करा। अब आप बोलोगे सर यही लूप क्यों कंसीडर करा आपने, देखो यहाँ पे जो मैंने ये लूप कंसीडर करा है ना, इसका नाम लेता हूँ मैं लेट से PQR और S। अब ये जो मैंने लूप कंसीडर करा है ना, देखो इसमें अंदर वाला पोर्शन भी कवर हो गया, बाहर वाला पोर्शन भी कवर हो गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इस लूप में आप कुछ मत करो, इस लूप में बस अब आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो। अब एम्पियर सर्किटल लॉ आपने कोई पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी अब समझा दूंगा आपको, है ना। तो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, applying ampere circuital law in loop P Q R S, है ना। इस PQRS, ये जो लूप है ना आपका PQRS, लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। यहाँ पे देखो क्लोज पाथ बनता हुआ दिख रहा है ना आपको, तो इस क्लोज पाथ में ही क्या करना है बेटा आप लोग को, एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाना है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लगाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता क्या है, पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का ना, आपने एम्पियर सर्किटल लॉ का कल मेरे साथ फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे आप लोग का लूप बन रहा होता है, क्लोज लूप, है ना। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई मतलब उसमें से कितना करंट जा रहा है, अंदर से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, आप देखो यहाँ पे ना, जैसे एक वायर आप लोग की P से लेके Q तक है, एक वायर आप लोग की Q से लेके R तक है, एक वायर आप लोग की R से लेके S तक है, और एक वायर आप लोग की S से लेके P तक है ना। तो मैं काम करता हूँ, देखो आप जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में एक वायर है ना, इस वायर में से मान लो I करंट जा रहा है, और इससे R डिस्टेंस की दूरी पे मान लो आपका कोई P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पे आपको, अगर इस P पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो आप इस पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते थे कि इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू में आई, यही तो लगाते थे। बताओ आप लोग, यही फॉर्मूला तो लगाते थे हम लोग, समझ पा रहे हो ना बात को, इसी फॉर्मूले को लगाते थे। तो बस यही फॉर्मूला तो लगाने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो एक वायर है, तो मैं काम करता हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूँ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ से लगाने वाले, देखो क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL। अब देखो DL क्या है, आप देखो P से Q जा रहे हो ना, तो DL भी उधर ही ले लो, जिधर आप जा रहे हो उधर ही DL ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। P से Q जा रहे हो ना, तो उसी डायरेक्शन में मैंने DL ले लिया। DL का मतलब होता है छोटा सा एलिमेंट। यहाँ पे आप एक काम करो, PQ में एक छोटा सा एलिमेंट काट लो बेटा DL, PQ में एक छोटा सा एलिमेंट क्या, देखो ये PQ क्या है, पूरी वायर है ना, ये PQ क्या है बताओ आप लोग, किस तरीके से पूरी वायर है। तो पूरी वायर की वजह से हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाते थे, तो हम छोटी सी क्या काटते थे, यहाँ पे छोटी सी क्या काट लेते हैं, इस तरीके से एक छोटा सा एलिमेंट काट देते हैं DL, फिर एक और छोटा सा एलिमेंट क्या काट लेंगे DL। अब इन DL को जोड़ोगे तो टोटल वायर की लेंथ मिल जाती थी आप लोगों को, यही तो करते थे बताओ हम लोग, है ना। तो इंटीग्रेशन B डॉट DL कहाँ से कहाँ जा रहे हो बेटा आप लोग, P से लेकर के Q तक, प्लस में फिर देखना इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन, फिर Q से कहाँ जा रहे हो आप लोग, R की तरफ, तो Q से जा रहे हैं बेटा हम लोग R की तरफ, तो DL भी आपका ऊपर की तरफ ही हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या कर दिया बेटा, DL काट दिया, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा B डॉट DL, प्लस में फिर कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ आप लोग, R से S की तरफ, तो क्लोज इंटीग्रेशन R से कहाँ जा रहे हो बेटा आप लोग, S की तरफ, और B डॉट में कितना हो जाएगा आप लोग का DL, प्लस में फिर देखना कहाँ से कहाँ जाओगे आप लोग, S से P की तरफ, तो S से आ जाएंगे P की तरफ, और B डॉट DL आ जाएगा आप लोगों को, क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ तो यही बोलता है ना कि क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो टोटल किसके बराबर चल रहा होगा, सोच के देखो टोटल किसके बराबर चल रहा होगा आप लोग का, म्यू नॉट इंटू में
आई। समझ पा रहे हो बात को? अब एक चीज देखो, बी डॉट डी एल, बी डॉट से क्या आता है आप लोग का कॉस, अगर आपका कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है ना बेटा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब पता क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ, डॉट है तो खोल दो इसको, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल है ना, तो खोलोगे तो क्या बन जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, पी से लेके क्यू तक। फिर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन क्यू से लेके आर तक, बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे भी, प्लस में यहाँ पे भी आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन आर से लेके एस तक, बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे भी, है ना। देखो बी डॉट डी एल खुल गया ना, तो बी डी एल कॉस थीटा बन गया आप लोगों का। फिर यहाँ पे भी खोल दोगे तो एस से लेके पी तक बी डी एल कॉस थीटा बन जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, म्यू नॉट इंटू में कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो पी से लेके क्यू तक, देखो डीएल आपका इस डायरेक्शन में, देखो पी से लेके क्यू तक जा रहे हो ना आप लोग, क्या कहा मैंने, पी से लेके क्यू तक जा रहे हो आप लोग, पी से लेके क्यू तक जा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में डीएल भी होगा आपका। अब डीएल देखो पी से लेके क्यू तक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। तो जब आप पी से क्यू जा रहे हो ना, पी से क्यू, तो पी से क्यू जाने पे थीटा कितना हो गया आप लोगों का, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताया आप लोगों का, ये आ जाएगा बेटा पी से लेके क्यू तक बी टी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 0 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अच्छा देखो क्यू से आर जाओ जरा, आप देखो क्यू से आर जा रहे हो तो डीएल ऐसे है, क्यू से आर जा रहे हो ना आप लोग, क्यू से आर जा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका डीएल हो गया, तो डीएल ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो देखो डीएल ऊपर की तरफ है क्योंकि आप क्यू से आर जा रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना हो गया आप लोग का, 90 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना हो चुका है आप लोग का, 90 डिग्री हो गया सर। समझे इस बात को, यहाँ पे थीटा कितना हो चुका है आप लोग का, 90 डिग्री। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन क्यू से लेके आर तक बी डी एल कॉस 90 हो जाएगा बेटा आप लोग का, प्लस में इंटीग्रेशन, अब देखो आर से लेके एस तक, आर से लेके एस तक बी डी एल। अब ध्यान से देखना, आर से लेके एस तक आप जा रहे हो बेटा, आर से एस, तो आर से एस जाओगे तो डीएल तो ऐसे हो जाएगा, डीएल तो ऐसे ही हो जाएगा ना। अरे सोच के देखो, सोचना जरूरी है बेटा। तो अगर आप यहाँ जा रहे हो तो डीएल तो इधर ही हो जाएगा ना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो डीएल भी उधर ही हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखो ना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डीएल इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डीएल अगर इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, 180 डिग्री। सो कॉस विल बी और 180 डिग्री। ठीक है, कॉस कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कॉस 180 हो गया, प्लस में एक और भी तो चल रहा है आप लोग, इसको भी लिख दो, एस से लेके पी तक बी डी एल कॉस। अब ध्यान से देखना, एस से लेके पी तक, आप एस से पी आ रहे हो, एस से पी आ रहे हो मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आप एस से पी आ रहे हो ऐसे इस डायरेक्शन में, और बी आपका इस डायरेक्शन में, तो फिर से एंगल कितना हो गया आप लोग का, 90 डिग्री का। भाई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आप नीचे आ रहे हो, तो कितना एंगल बन गया बेटा बताओ, कॉस 90 का। तो कितना एंगल बन जाएगा बेटा आप लोग का, कॉस 90 का इज इक्वल टू कितना चल रहा है आप लोग का, म्यू नॉट इंटू में आई। ठीक है, अब देखो cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, cos 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos 90 अगर 0 होता है तो यहाँ पे देखो 0 रखोगे, अब ये सब मल्टीप्लाई में है ना बेटा, तो cos 90 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे ये तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी। भाई cos 90 की वैल्यू 0, तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 बन गया। यहाँ पे भी cos 90 0 है, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। अब इस वाले केस में देखो, आर से एस वाले में बाहर की तरफ देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, अंदर ही तो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी, बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं बेटा। तो अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो जब आप आर से एस की तरफ जा रहे हो, देखो जब आप आर से एस की तरफ जा रहे हो तो बी कितना हो गया, 0। तो अगर बी 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 नहीं हो जाएगी, सोचो। तो बस यही वाली टर्म बचेगी, मतलब टर्म क्या बचने वाली है आप लोग की, चेक करो, ये टर्म बचेगी बस आपकी, इंटीग्रेशन पी से लेकर के क्यू तक, क्लोज इंटीग्रेशन पी से लेकर क्यू तक बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आप लोग की, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1 को अगर बी डी एल से मल्टीप्लाई करो तो बी डी एल ही तो आएगा, इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा आप लोग का, म्यू नॉट इंटू में कितना आई बचेगा। अब देखो बी कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ से बी कांस्टेंट है ना बेटा, तो बी को मैंने क्या करा, बी को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्लोज इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन यही तो बच जाएगा आप लोग का, पी से लेके क्यू तक और साथ में डी एल, पी से लेकर के क्यू तक और साथ में डी एल इज इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा आप लोग का, म्यू नॉट इंटू में कितना आई। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब सोचो
अब सोच के बताओ, जब आप लोग ना पी से लेके क्यू तक जा रहे हो तो आपने ऐसे छोटे छोटे डीएल काटे होंगे। एक छोटा डीएल ये काटा, एक छोटा डीएल ये काटा, एक छोटा डीएल ये काटा, सारे डीएल 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 को जोड़ो। सारे डीएल 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 को जोड़ोगे तो टोटल एल नहीं आ जाएगा? सोच के देखो, टोटल एल, टोटल एल ही तो आ जाएगा। पी से लेके क्यू तक की लेंथ आ जाएगी ना टोटल, पी से लेके क्यू तक की टोटल लेंथ आ जाएगी। मतलब ये लेंथ आ जाएगी आप लोग की, समझ पा रहे हो? ये सोलेनॉइड की लेंथ आ जाएगी आप लोग की टोटल। ये तो निकाल रहे हैं हम पी से लेके क्यू तक की लेंथ। इसकी ना भी लो, इसकी ना भी समझो, अभी इसकी लेंथ को भी एल बोल सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पे देखो पी से लेके क्यू तक डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ोगे तो यहाँ से टोटल लेंथ नहीं आ जाएगी? सोच के देखो एल, तो यहाँ से टोटल कितनी आ जाएगी आप लोग की? एल आ जाएगी। साथ में कितना चल रहा है बेटा आप लोगों का? साथ में चल रहा है सर म्यू नॉट इंटू में आई। अब आपको एक बात ना यहाँ पे ध्यान से सुननी है, बस डेरिवेशन हो चुकी है बेटा आप लोगों की। मुझे एक बात बताओ, बेसिक सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बेटा, ये बात आई होप आपको समझ में आती होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ना एक यूनिट लेंथ लेते हो, मतलब एक यूनिट बोलने का मतलब क्या है, यूनिट लेंथ लेते हो, तो अगर आपकी यूनिट लेंथ में मान लो एन टर्न्स है, स्मॉल एन टर्न्स है, मतलब अगर आपके पास में क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में 1 मीटर है तो 1 मीटर में मान लो आपके 5 टर्न्स आ रहे हैं। फिर 2 मीटर है तो 2 मीटर में कितने टर्न्स आ जाएंगे? 5 × 2 करोगे ना, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 टर्न्स। 3 मीटर लोगे तो फिर 5 × 3 कर लोगे। तो अगर मैं एल मीटर ले लूँ, बताओ एल मीटर, तो एल मीटर देखो, जैसे 2 मीटर लिया तो 5 × 2, 3 मीटर लिया तो 5 × 3, तो एल लिया तो 5 × एल। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स है, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 2n। 3 मीटर में कितने हो जाएंगे बताओ? 3n। तो एल मीटर में कितने हो जाएंगे बताओ? ln या nl कितने हो जाएंगे बताओ? तो अगर मैं पूछता हूँ आपसे एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बेटा आपके nl। समझ पा रहे हो ना बात को? इस वाली बात को समझे? तो अगर मान लो एल लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे बेटा आपके? nl हो जाएंगे। ये समझ में आया आपको? अच्छा, और आई करंट में मान लो कि अगर आपके पास में, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि आई, अगर मान लो आई करंट है आपके पास में, अगर मान लो आपका आई करंट है, तो आई करंट में कितने टर्न्स हो जाएंगे बेटा आप लोगों के? तो अगर आपको बताना ना कि आई करंट में कितने टर्न्स हो जाएंगे, तो आई करंट में हो जाएंगे बेटा आप लोग के एन एल, और इंटू में क्या कर लोगे आप लोग? आई कर लोगे। बस ये वाली आपको बात समझनी थी। देखो एक यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न्स है तो एल लेंथ में कितने हो जाएंगे? एन एल, और आई करंट में कितना हो जाएगा आप लोगों का? एन एल इंटू में कितना? आई। इस बात को मैं फील कराता हूँ, देखो टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये लाइट से हमारे पास में क्या है, इस तरीके से मान लो हमारे पास में क्या है, ये एक प्लास्टिक की ट्यूब है। अब इस प्लास्टिक की ट्यूब में क्या है बेटा, देखो पर यूनिट लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? पर यूनिट लेंथ। अब मान लो सोलेनॉइड की टोटल लेंथ है बेटा एन, एल है, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी? मान लो एल, मान लो टोटल लेंथ है इसकी 10 मीटर है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर है। टोटल लेंथ कितनी ले ली बेटा मैंने इसकी? 10 मीटर ले ली। और इसमें जो मतलब 1 मीटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं ना, 1 मीटर अगर मैं इसका देखो 1 मीटर ले लूँ, तो 1 मीटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वो मान लो 2 आ रहे हैं। 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं बेटा? 2 आ रहे हैं। तो अगर 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स 2 हैं, 1 मीटर में अगर नंबर ऑफ टर्न्स 2 हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे? 10 × 2 यानी कि 20। भाई अगर 1 मीटर में 2 टर्न है तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे? 2 टर्न। और अगर मान लो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, टोटल करंट कितना होगा इसमें, तो टोटल करंट को भी मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आपका 20 आया ना, 20 से करंट को मल्टीप्लाई कर दो। भाई आप इसको देखो, करंट दे रहे हो ना आप इसको, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आप इसको करंट दे रहे हो। तो करंट जो करंट है, करंट तो यहाँ से यहाँ पूरा जा रहा होगा ना आप लोग का, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आ रहा है आप लोग का? एन इंटू एल। तो उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात बोलने की मतलब क्या है बेटा आप लोगों का, कि ये जो आई की वैल्यू है ना, इस आई करंट में आप लोगों को कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे बेटा? एन एल इंटू आई। तो आई की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो बी इंटू में एल की जगह पे तो एल ही रहने दो, म्यू नॉट इंटू में आई कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का? एन इंटू में एल इंटू में कितना? आई। यहाँ से देखो इस एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आप लोग का? म्यू नॉट इंटू में एन इंटू में कितना? आई। समझ में आई आपको इस बात को? तो यही वैल्यू तो हमने पहले भी निकाली थी बेटा, है ना। अगर ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वापस समझा दूंगा। एक वीडियो इस पर 5 या 10 मिनट की बना दूंगा, क्योंकि बहुत बेसिक बात है बेटा। अगर नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी आपको ये ब्लेम नहीं करता कि बेसिक बात आपको आनी चाहिए, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा इसको, ठीक है। बहुत बेसिक रूल होता है वैसे ये, बट अगर आ गई है तो इट्स ओके। चलो ठीक है, यहाँ जो हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था ना, सोलेनॉइड वाला, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।